इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, सुना है कि नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को। यस सर। क्या पढ़ा बताओ जरा, इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या पढ़ा केमिस्ट्री पे? केमिस्ट्री में क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, पढ़ा है? क्या होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल? हेलो, डायपोल मोमेंट पढ़ा है। हाँ, डायपोल मूवमेंट इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही, डायपोल मूवमेंट पढ़ा है। बट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, मेरा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? जैसे HCl मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट पढ़ा होगा, है ना? हेलो, याद है? वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट या HCl का डायपोल मूवमेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा, ये डायपोल मूवमेंट के पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस समथिंग ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल सही, सही बताई बेटा तुमने। अच्छा, ये क्यों पढ़े थे केमिस्ट्री में, बता सकते हो क्या? केमिस्ट्री में क्यों पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? हाँ, केमिस्ट्री में क्यों पढ़े थे इस टॉपिक को? अभी भी तो फिजिक्स में हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, बट केमिस्ट्री में आपने इस टॉपिक को क्यों पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल को? कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए। क्या बेटा? स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। पता नहीं यार क्या, नहीं ऐसा कुछ बॉन्ड ऑन से रिलेटेड था क्या, कुछ कहानी इसकी? हाँ सर पोलैरिटी फाइंड, पोलैरिटी बॉन्ड की। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड होते हैं इसलिए पढ़े। हाँ, पॉजिटिव एंड नहीं, तो उसका रीजन क्या था पढ़ने का, वो तो सेपरेट है, वो अलग मैटर हो गया। बट केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डायपोल मूवमेंट की। केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या थी? फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, उससे इसकी एप्लीकेशन पार्ट आएगी। बट अभी हम लोग बेसिक बेसिक पे जाने वाले हैं इसके। तो केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या था भाई, डायपोल मूवमेंट को क्यों पढ़ रहे थे, मेरा ये क्वेश्चन है। सर बॉन्ड की पोलैरिटी फाइंड करने के लिए। क्यों, लेकिन उसकी जरूरत क्या पड़ी, मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी फाइंड आउट करके? क्या वो केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ रीजंस बनते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? हेलो, आयंस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे इसने बताया था ना कि सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को a system of 2 point charge, a system of 2 point charge of equal magnitude and opposite in nature, separated by small distance, ठीक है, separated by small distance. So a system of 2 point charge of equal magnitude and opposite in nature and separated by small distance, इस सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। लुक एट हियर, जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये दो चार्ज पार्टिकल मान लो ये बिल्कुल पास पास में हमने रख दिए, और इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, साइज जरूरी नहीं है, साइज डज नॉट मैटर कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी है दोनों चार्ज का। एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस में भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेशन होना चाहिए। हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, जैसे मान लो एक ये पॉइंट चार्ज हो गया, दिस इज नेगेटिव चार्ज, Q1 is equals to minus Q, and this is Q2 is equals to plus Q. ये 2 पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, and they are separated by small distance,
दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज L और 2a। हम इसको L से भी डिनोट कर ले रहे हैं या फिर 2a से भी डिनोट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका सेंटर है तो आधा डिस्टेंस है और आधा डिस्टेंस a के लिए, या फिर नहीं तो फिर हम उसको L/2 के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है ना, समझ गए? ओके, अब इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बेटा चार्ज का। Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Q2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Q। ये मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, डिस्टेंस। सो L या फिर 2a इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इट इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। सो दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेचुरली कैसे मिलते हैं ये? अगर हम नेचुरली की बात करें, जैसे एग्जांपल में लें, जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एक्सेट्रा, इनमें परमानेंट डायपोल बनता है। HCl में क्यों बनता परमानेंट डायपोल? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। तो इसमें आ गया प्लस ई चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज हो गया? माइनस ई। दोनों सेपरेट हो गए, पोलराइज हो गए। ठीक है ना, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, सेपरेट हो गए। और ये जो सेपरेशन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर हम चार्ज को बस बोल रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये डायपोल बन गया। और सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज इस तरह से सेपरेट हो रहे हैं तो वो पूरी प्रोसेस पोलराइजेशन कहलाने लगती है। तो पोलराइजेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट पहले हम लोग पूरा डायपोल पढ़ ले, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ले, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ले, उसके कारण पोटेंशियल हम लोग पहले पढ़ लें। तो ये एक सिस्टम है ऐसा, नेचुरली ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे हमको। ठीक है ना, HCl है, H2 है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। बात समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा कि नहीं? नेक्स्ट है फिर इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई यहाँ पे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला और बाकी वैल्यूज के बारे में हम लोग गए, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, किसी जगह पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये सब जानने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल सिर्फ सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका मेजर कैसे करना भाई? अभी मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए फिर नया टर्म लेके आए हम लोग, या न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने सोचा, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन, या Q इनटू 2a। ठीक है, और इसके कारण इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। दिस इज दियर SI यूनिट, कूलम मीटर। बात कर ले भाई, हमने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा? तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इसका इट्स डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नोट करो, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। It's a direction from negative charge to positive charge. डायरेक्शन इसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बताऊं तो ये आएगा ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डायपोल मूवमेंट का ये वेक्टर, मतलब डायपोल मूवमेंट वेक्टर, उसका मेजर है ना, कि भाई डायपोल मूवमेंट कितना है उस सिस्टम का, तो ये है उसका मेजर यहाँ पे। और अगर मैं इसको एक एग्जांपल से देखूं यहाँ पे, सपोज
It is negative charge of 10 microcoulomb and it is positive charge of plus 10 microcoulomb. ठीक है, they are separated by 20 centimeter distance. So what is the dipole moment here? तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? पहले तो ये वेक्टर हो गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि भाई 2a है तो 20 इंटू 2 कर देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो q इंटू आप 2a लिखो चाहे कुछ भी लिखो, हमें तो डिस्टेंस से मतलब होता है। सो इट इज 10 माइक्रोकूलम इंटू 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है। और अब इसको कैलकुलेट अगर हम कर लें तो डायपोल मोमेंट विल बी 10 into 10 to the power minus 6 and it is 20 upon 100 and it is in coulomb meter. तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 and the answer is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb meter, not centimeter. सेंटीमीटर के लिए सिंबल होता है स्मॉल सी स्मॉल m, इट इज कैपिटल C into स्मॉल m. So this is coulomb meter. ये ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की या फिर उसको मेजर करने की। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को? तो ए से क्यों डिनोट किया? ए से भी तो कर सकते थे। किसको? डायपोल मोमेंट को? नहीं सर, लेंथ को। हाँ, जो उसकी लेंथ है। अच्छा, डिस्टेंस क्या? हाँ, डिस्टेंस को a से भी कर सकते थे, 2a से भी कर रहे, l से भी कर रहे, x से भी कर रहे, जिससे करना तुमको। बेसिकली डायपोल मूवमेंट में क्या आएगा? एनी ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस आएगा। अब आपको ये लग रहा होगा सर हमने इसको 2a से ही क्यों डिनोट किए, a अकेले से क्यों नहीं कर दिए? एक्चुअल में आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो डायपोल के सेंटर से अगर हम लोग देखें तो डायपोल का सेंटर से आधा डिस्टेंस ही होगा। तो आधा डिस्टेंस या तो फिर तुम लोग क्या लिखोगे, L/2 लिखोगे या a लिखोगे, या फिर L/2 और a लिखोगे। तो L/2 लिखने में कैलकुलेशन थोड़े से उलझते हैं और a लिखने में कैलकुलेशन उतने नहीं उलझेंगे। या तो आप 2L भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो L/2 लिखने में कैलकुलेशन उलझते हैं जबकि a लिखने में नहीं उलझेंगे ना। तो बेसिकली है क्या, L is equals to 2a। तो आप जब न्यूमेरिकल में मतलब डायपोल मोमेंट की जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू पे आपको 2 का एक बार और मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो डिस्टेंस है वही लेना हमको। समझ गए ना? डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। बस इतना ही चाहिए। बात समझ में आई? हाँ सर, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम रहेगा क्या? हाँ, तभी तो डायपोल बनेगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर ये डायपोल नहीं है, ये सिस्टम। फिर समझ गए? फिर वो सिस्टम डायपोल नहीं है। डेफिनेशन पे लिखे अ सिस्टम ऑफ, ये देख डेफिनेशन पे लिखे ना हमने यहाँ पे, अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite in nature separated by a small distance। समझ में आई बेटा? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। हाँ बोलो सर, अपोजिट नेचर मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, अपोजिट इन नेचर का मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। अगर दोनों प्लस प्लस हो गए तब भी डायपोल नहीं बनेगा, दोनों माइनस माइनस हो गए तब भी डायपोल नहीं बनेगा। एक प्लस और एक माइनस होना जरूरी है और मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। कि जैसे इसमें प्लस 10 माइक्रोकूलम है तो इसमें माइनस 10। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें प्लस 10 है और इसमें 6 है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब समझ में? हेलो, समझ गए? अरे बोलो भाई जल्दी से। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे। सर, इसकी डायरेक्शन फिक्स है क्या? हाँ, इसका डायरेक्शन फिक्स है। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही लेना है। डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर, डायरेक्शन क्यों फिक्स है वैसे? वो उसी डायरेक्शन में। अरे तो फिक्स किए तो फिक्स किया उनने, जो साइंटिस्ट हैं उनने फिक्स कर दिया भैया डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन हमको माइनस से प्लस की तरफ लेना है हमेशा। इसलिए फिक्स है। इलेक्ट्रॉन से मूव कर सकते हैं क्या बेटा? इसलिए फिक्स नहीं है कि
नहीं, उसका रीजन अभी थोड़ा और अभी ये कि भाई इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही क्यों लिए, उसका रीजन है कि जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से अलाइन होता है। उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका जो बिहेवियर है ना, उसके बिहाफ पे ऐसा सोच के डायरेक्शन रखा गया। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी रख दे, भाई प्लस से माइनस की तरफ भी तो रख सकते थे, ऐसा थोड़ी है। समझ गए ना? माइनस से प्लस के तरफ रखने का रीजन ये है कि जब इसको आप एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो तो ये कैसा अलाइन होता है, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। मतलब पी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनता है। समझ गए? हेलो, इसलिए ये डायरेक्शन चूज किया उन्होंने। अपोजिट रखते तो फिर कोई माइनस का दिक्कत आती कि यार हमको माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो जब हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज को फील्ड पे रखते तो किधर चलता है? अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसको फील्ड पे रखोगे किधर चलेगा ये? किधर चलेगा ये? सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड पे रखोगे किधर चलेगा? फील्ड के डायरेक्शन में। समझ गए? फोर्स किधर लगेगा इस पे? F इक्वल टू क्यू ई लिखते हो आप। फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, यस सर। लेकिन अगर इसी की जगह नेगेटिव चार्ज ले लो तो सर अपोजिट टू फील्ड, तो अपोजिट लगेगा, हर बार माइनस साइन लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। इसलिए भी डायरेक्शन को कुछ इस तरह से रखा गया है। ऐसा भाई प्लस से माइनस की तरफ भी ले सकते थे, सही बात है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख के रखा गया है कि हाँ यार जब ये एक्सटर्नल फील्ड पे रख रहे थे कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ले लिए? ले लिए क्या? हाँ सर। यस सर। अब नेचर में परमानेंट डायपोल वाले अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें, नेचर में परमानेंट डायपोल वाले, परमानेंट डायपोल मूवमेंट जिनमें है, अच्छा साइज मैटर नहीं करता कि भाई एक का साइज छोटा है या एक का साइज बड़ा है। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 2। साइज मैटर नहीं करता है इस पे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे अगर हम आए कि नेचर, जैसे HCl मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन एटम होता बेटा छोटा साइज का और क्लोरीन एटम होता बड़ा साइज का। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस सपोज 1.2 एंगस्ट्रॉम है। ये हमने एज्यूम कर लिया ऐसा कि मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन के सेंटर का डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम है। देखो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को बोलता भैया तू ले ले, है ना, तेरे को ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। समझ गए ना? ये बहुत आसानी से दे देता है इलेक्ट्रॉन और ये इसको बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये इसका जी में चलते रहता है अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। बात समझ गए? ऑलरेडी इसके पास 7 हैं, एक और मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा फील करेगा। इसके पास एक ही है, बोले चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ना है, और एक अगर ले तो बहुत मुश्किल और हो जाएगी इसके लिए क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देता और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है। तो इसलिए इस पे कितना चार्ज आ गया? प्लस ई चार्ज आ गया, और इस पे कितना चार्ज आ गया? माइनस ई चार्ज आ गया। तो अगर हम इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली बनाए, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक प्लस ई चार्ज और एक माइनस ई चार्ज इस तरह से सेपरेट हो गए, ठीक है ना, प्लस ई चार्ज एंड माइनस ई चार्ज, तो जो डायपोल मूवमेंट बनेगा वो माइनस से प्लस की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट आएगा, परमानेंट डायपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी? तो डायपोल मूवमेंट कितना आएगा यहाँ पे इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो इट इज E into L 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम into 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट कूलम एंगस्ट्रॉम नहीं होगी, यूनिट कूलम एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, कूलम सेंटीमीटर बन जाएगी, कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट। ध्यान रखना, एसआई यूनिट कूलम मीटर है, बट आप इसको कूलम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। 1.6 1.2 10 to the power minus 19 and 10 to the power minus 10, it is in now coulomb meter। और
1.92 10 to the power minus 29 coulomb meter is the dipole moment of this HCl molecule। तो नेचर में इस तरह से। अच्छा ये बता सकते हो क्या यहाँ पे जैसे Cl2 के लिए क्या है? व्हाट अबाउट द Cl2? Cl2 का डायपोल मोमेंट कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट 0। हाँ, और Cl2 डायपोल मोमेंट इज 0। क्यों 0 है? किस टाइप का बॉन्ड बनता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये शेयरिंग वाला बनता है। और ये कौन सा वाला बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है ना, शेयरिंग वाला नहीं है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ना, ये आयनिक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सीधा सीधा। और ये शेयर करके बना लिए भाई, तेरे को भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, शेयरिंग हो गई है। ना तेरे पास प्लस चार्ज है ना मेरे पास माइनस चार्ज है, हम दोनों के पास बराबर बराबर चार्ज, ऐसा कुछ समझ गए? तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है, लेकिन हाँ इनको भी अगर हम एक्सटर्नल फील्ड पे रखते तो वो सेपरेट होते हैं, उनके प्लस और माइनस चार्ज। अभी जैसे अगर H2O मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, व्हाट अबाउट H2O मॉलिक्यूल? तो H2O मॉलिक्यूल में ये जैसे ऑक्सीजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया एक, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया। यहाँ पे तुमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा होगा, इसकी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ ओके, हमें बॉन्ड लेंथ पे नहीं जाना, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। देखो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, भैया तू ले ले, तेरे को ज्यादा जरूरत है। और अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव यहाँ से आ गया। ऐसे ये भी हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो इस पे टोटल कितना चार्ज हो गया? -2e के बराबर चार्ज। एक इसका आ गया, एक इसका आ गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? और हाँ, अभी जो डायपोल मूवमेंट है, लेकिन ये कुछ कहानी ऐसी बनेगी कि ये दो डायपोल हो गए यहाँ पे। देयर आर टू डायपोल। एंगल कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का एंगल, एंड देयर आर टू डायपोल। बात समझ में आई बेटा? हेलो, बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन खींच रहा है तो फिर उसके तरफ डायरेक्शन क्यों होगा? डायपोल तो इधर मूव करेगा ना। मूव करने से नहीं है, खींचने से नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर के हिसाब से उसका डायरेक्शन बनाया गया है। बात समझा? हेलो, एक्सटर्नल फील्ड में कैसा अलाइन हो रहा है उसके हिसाब से डायरेक्शन बनाया गया है, उसका डायरेक्शन वैसा लिया गया है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का। हेलो, खींचने के हिसाब से नहीं ना बेटा, ये जैसे ये भाई ये इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं बनाया गया। ये जब एक्सटर्नल फील्ड पे रखते तो फिर इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? अरे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। यस सर। ओके, पेज नंबर 3 अभी देखो ना। जैसे ये डायरेक्शन के पीछे जो लॉजिक है ना वो कुछ इस तरह का है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे लगा दिए तो इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे टेंड करने की कोशिश करेंगे भाई? जिसमें प्लस चार्ज है वो किधर जाने की कोशिश करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में ना। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे फिर।
है ना, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? इस पे माइनस ही, इस पे माइनस ही, इस पे प्लस ही, और इसके कारण फिर शायद डायपोल का डायरेक्शन ऐसा चूज किया होगा साइंटिस्टों ने कि एक्सटर्नल फील्ड में ये कुछ इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इस तरह का अलाइनमेंट हो रहा है, तो हम डायपोल का डायरेक्शन ऐसा लेते हैं। साइंटिस्टों ने सोचा होगा, मतलब ऐसे ही सोचा होगा। बात समझ गए ना? क्योंकि आपने डायरेक्शन के बारे में पूछा कि सर इसका डायरेक्शन ऐसा ही क्यों लिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके पीछे ये रीजन रहा होगा। नहीं तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? हेलो? तो सर फिर अगर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो परपेंडिकुलर हो गई तो वो मॉलिक्यूल भी परपेंडिकुलर उसके पैरेलल हो जाएगा। उसके पैरेलल हो जाएंगे, हाँ, ये मूव कर जाएंगे, उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। अगर मान लो ऐसा परपेंडिकुलर किए थे फिर घूम जाएंगे। मतलब जो प्लस वाला चार्ज है वो हमेशा फील्ड की तरफ रहेगा, फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाएगा, और नेगेटिव वाला थोड़ा पीछे रहेगा। अरे सीधा सा लॉजिक है। प्लस वाला चार्ज क्या होगा बेटा, फील्ड के डायरेक्शन पे चलता है, और माइनस वाला चार्ज क्या होता है, फील्ड के अपोजिट चलता है। इसकी इच्छा में इधर चला जाऊं, इसकी इच्छा इधर आ जाऊं, क्या होंगे? लेकिन छोड़ के एक दूसरे को साथ तो छोड़ के जा नहीं सकते ना, रहना तो उनको साथ में ही, तो वो अलाइन हो जाते थे। बात समझ गए? हेलो? समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए डायरेक्शन कुछ ऐसा लिए होंगे साइंटिस्ट। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और कैलकुलेशन है। सपोज यहाँ पे हमने दो -2q चार्ज ले लिया मैंने, ये और ये एक +q चार्ज है, और ये एक +q चार्ज है, एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है ना? तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? ये भी +q, ये L, ये L। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि ये एक -q, ये एक -q, इसके साथ में एक +q हो गया, इसके साथ में भैया एक +q हो गया, ये डिस्टेंस L है, और जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, ये हो गया P1 और ये हो गया P2, है ना? एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो दो डायपोल बन गए यहाँ पे एक प्रकार से। और क्योंकि डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट कैसे बना लें? तो अगर ये दो ऐसे दिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके समझ सकते हो कि यहाँ -2q इकट्ठे, आप उनको अलग अलग ले लो, जिससे इस तरह का सिस्टम बन जाए। और अभी देख सकते हो भाई कि ये दो डायपोल हैं आपके पास में, एक हो गया P1 और एक हो गया यहाँ पे P2, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट, है ना? ये नेट डायपोल मोमेंट है। और क्योंकि P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इक्वल्स टू P एंड दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू L। तो बेटा नेट वैल्यू किसके बराबर आएगी? नेट डायपोल मोमेंट। सो देयरफॉर नेट डायपोल मोमेंट ये किसके इक्वल बचेगा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट विल बी P1 स्क्वायर plus P2 square 2P1 P2 into cos theta. So therefore magnitude will be given by P net is P square plus P square 2PP cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज √3। तो ये आ गया इसका नेट डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का। ऐसा बस समझ गए? हेलो? समझ गए क्या? कोई डाउट इस पे? हेलो? कोई डाउट है बेटा? समझ गए? हेलो? कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ऐसे ब्रेक कर देना, अगर इस तरह के कुछ सिस्टम दिख रहा है आपको तो ऐसे ब्रेक कर दो और फिर निकाल लो। सर जब P1 P2 निकालेंगे तब अपन -TQ पूरा ही लेंगे ना? क्या क्या? जब अपन P1 P2 निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड में तो अपन -2Q पूरा ही लेंगे ना? -2Q इंटू Q, -2Q इंटू Q। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग, एक एक का अलग अलग करके करना है। मतलब कि ऐसा दो के साथ थोड़ी सिस्टम बनेगा, इसलिए मैंने ऐसा ब्रेक किया P1 और P2 के लिए। ठीक है,
ये हमने एक P1 P2 में मतलब P1 और P2 की वैल्यू लिखा ना बेटा, Q इंटू एल लिखा ना मैंने, -2Q और +Q थोड़ी लिखा, समझा ये सब? हाँ सर। हाँ, अलग अलग नहीं। देख सिस्टम कैसा बनता है, +Q और -Q का बनता है। तो अगर तूने यहाँ पे -2Q और फिर Q और फिर -2Q लिया, ये सिस्टम थोड़ी बना डायपोल का। ये तो हमने जुगाड़ से बना दिया, ऐसा जैसे वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है H2O में। बात समझ गए? समथिंग लाइक दैट। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट बनता है ना, वाटर मॉलिक्यूल कुछ इसी तरह का रहेगा ना, यहाँ ऑक्सीजन एटम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, फिर उसका नेट डायपोल मोमेंट कितना है, ये पढ़े होंगे ना तुमने केमिस्ट्री में कि वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इतना होता है, बस इतना ही पढ़ा होगा, बट उसका डिटेल ये है अभी फिजिक्स। समझ गए? हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? पेज नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, देखो अभी ना ये पेज नंबर 4। इसपे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, दोनों को ज्वाइन करने वाली, ये दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, या फिर एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, एंड साइड, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल लाइन, और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, या फिर एक्सियल लाइन भी बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, इसलिए मैंने वो डिस्टेंस 2a लिखा था। दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो गई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने अगर 2a लिया है तो आधा डिस्टेंस है और आधा डिस्टेंस a, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और अगर हम पूरा प्लेन ले लें यहाँ पे ये ऐसा, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन भी बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा ऐसा, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ये पूरा प्लेन इक्वेटोरियल हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है जो दोनों चार्जेस को। जैसे ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है यहाँ पे ना, ऐसे ये पूरा इक्वेटोरियल प्लेन हो गया फिर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हेलो, समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? इक्वेटोरियल प्लेन समझ गए? ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया पूरा, समझ गए? हेलो, इसका एक और नाम है यहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन, या फिर ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड, या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन। ये सब नाम दिए इसको। तो इक्वेटोरियल का भी मतलब वही है, ब्रॉड साइड का भी मतलब वही है, ट्रांसवर्स का मतलब भी वही है, सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। क्लियर हो गई बात बेटा? तो एक्सियल लाइन किसको बोल रहे हैं हम लोग, और इक्वेटोरियल लाइन किसको बोल रहे हैं? तो ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, या फिर ब्रॉड साइड बोलेंगे, या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। हेलो, ले लिए? हेलो,
नेक्स्ट है पेज नंबर 5. नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on axial line due to dipole. Now this is the heading: electric field at any point on axial line due to electric dipole. फिर ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लेंगे. पहले फील्ड का कैलकुलेशन कर लेते भाई. एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कितनी होगी, ये कैलकुलेशन है एक्सियल पोजीशन. तो सबसे पहले मैं डायपोल बना देता हूं. देखो दिस इज एक्सियल लाइन. ये एक्सियल लाइन है बेटा यहाँ, है ना. अब अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ पे तो ये माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज. ये ए पे रखा है या एम और एन हम मान लें कि ये एम पोजीशन है, ये एन पोजीशन है. और सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये 2a डिस्टेंस है. एंड डायपोल का सेंटर हो गया ये. दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल. O पॉइंट बराबर है. डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डायपोल मोमेंट आएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब एक्सियल पॉइंट पे ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज ए. इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये r है. डायपोल के सेंटर से, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल. डायपोल के सेंटर से एक्सियल पोजीशन तक का, जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, यहां तक का डिस्टेंस r है. तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू r माइनस ए. और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना डिस्टेंस आएगा नेगेटिव चार्ज से, बताओ जल्दी से. इट इज r प्लस ए. तो ये डिस्टेंसेस समझ गए. डायपोल के सेंटर से एक्सियल पोजीशन तक का डिस्टेंस r, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज से बेटा कितना डिस्टेंस हो गया, r प्लस ए हो गया. समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? यस सर. ठीक है. अब अगर ये दो चार्ज यहाँ पे रखे, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज भी यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लस चार्ज भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, है ना. और ये माइनस वाला चार्ज भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा. दोनों चार्ज अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. तो नेट फील्ड कितनी होगी दोनों चार्ज के कारण. अच्छा, अगर ये है पोजीशन ऐसी, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी किसके कारण ज्यादा होगी, प्लस वाले के कारण कि माइनस वाले के कारण? प्लस. क्यों क्यों ज्यादा रहेगी? डिस्टेंस की वजह से. हाँ, डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस पास में. सो दैट इज E प्लस, है ना. ये E प्लस हो गया. और ये पॉइंट ए था, और E माइनस इधर आ जाएगा पीछे की तरफ. कितने डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे दोनों के बीच में? 180 डिग्री का एंगल है. इसका मतलब जो नेट फील्ड आएगी वो ये रहेगी, है ना. E प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, E प्लस और E माइनस का मतलब ये है, E प्लस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना. सिमिलरली
ई माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। बात समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इतना कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए या डाउट है कुछ? सर समझ गया। हाँ, तो नेट फील्ड, अभी देखो यहाँ पे वेक्टर करने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर अगर 180 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं? माइनस कर दो। माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे नेट फील्ड कैसे आ जाएगी? सो देयरफॉर नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड it is given by EA and that is equals to magnitude of E plus minus magnitude of E minus। सीधा सीधा कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉमन आ जाएगा उसको बाहर निकाल दो अगर मैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और हो गया फिर ये। ठीक है, ये समझ गए के क्यू क्यों बाहर निकाल दिया? के क्यू दोनों में कॉमन है तो इसलिए बाहर निकाल दिए। और इसको आप सॉल्व कर दो तो ई ए नेट फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन विल बी गिवन बाय के क्यू एंड यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सो इट इज आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ये सॉल्व करने पे आएगा 4 इंटू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाली स्टेप पे ध्यान देना। ये समझ गए कि नहीं? हेलो, इसका रीजन है आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल आपके, और आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे? 4RA बचता है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना बचेगा? 4RA बचेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन विल बी K into Q into 4 into A into R डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट यहाँ तक? कैलकुलेशन में देख लो जरा, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? हेलो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या बेटा? कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या यहाँ तक? 2 मिनट सर देख रहे। देख लो कैलकुलेशन देख लो। सर हाँ सर यहाँ पे E प्लस का डिस्टेंस कम है इसलिए वो डोमिनेंट है ना? हाँ, यहाँ पे E प्लस का डिस्टेंस कम है इसलिए डोमिनेंट है। अच्छा, अगर इस साइड पे लेते हैं, जैसे पॉइंट आपका पॉइंट अगर इस साइड पे होता है यहाँ कहीं पे, तो किसका डोमिनेटिंग होता है? यहाँ पे पॉइंट होता है तो माइनस वाले का, है ना? हाँ, तो माइनस वाले की फील्ड ज्यादा होती है और प्लस वाले की कम होती है। ठीक है, अच्छा बीच में अगर फील्ड की बात करोगे तो बीच में दोनों सेम ही डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे, समझ गए? हाँ सर, बीच में तो दोनों सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी वो इस साइड होगी, और इसके इधर पे अगर नेट फील्ड देखोगे तो वो भी इसी साइड होगी। मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो डायपोल के डायरेक्शन पे ही बनेगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए? तो सेंटर पे 0 रहेंगी ना? नहीं, सेंटर पे कैसे 0 होगी बेटा? देख, सेंटर पे ये माइनस वाले के कारण इस साइड पे और ये प्लस वाले के कारण भी इधर पे, 0 कहाँ होगी? समझ गया? 0 नहीं होगी ना, दोनों ऐड हो जाएंगी बीच में, तो इसी साइड होंगी ना, दोनों फील्ड इसी साइड आएंगी ना। यहाँ पे सेंटर पे अगर देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन पे बन रहे हैं, समझ गया? हेलो, अरे सेंटर, हाँ 0 नहीं होगी सेंटर पे। अगर प्लस प्लस रहते तो 0 बनती ना भाई, ऐसे थोड़ी बनेगी। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए? यस।
तो अब इसमें एक रिजल्ट निकल के आ गया, एक कंक्लूजन निकल के आ गया। अभी देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, सिंस पेज नंबर 6 पे हम लोग जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, P का मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू L या मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू 2A होता है। तो ये वाले फार्मूले को थोड़ा और रीअरेंज करके अगर हम लिख दें तो नेट फील्ड किसके बराबर आ गई, E A मतलब एक्सियल पोजीशन के लिए लिखा हूं मैंने बेसिकली, KQ इंटू 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस E स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इट विल बी K इंटू P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस E स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन ले रहे हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन A, क्योंकि डायपोल के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, तो R की वैल्यू अगर बहुत लार्ज आपको मिल रही है, इन दैट केस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू R स्क्वायर, और फिर जो फील्ड है उसका फार्मूला जाएगा आपका, इट इज K इंटू 2P डिवाइडेड बाय R अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लगभग ये वैल्यू उतनी बचेगी, तो एक R और कैंसिल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन इज K 2P डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये फार्मूला आ रहा है बेटा एक्सियल पोजीशन। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं ये फार्मूला? हेलो, कैलकुलेशन देख लो, एक्सियल पोजीशन पे फार्मूला K 2P डिवाइडेड बाय R क्यूब, एक R और कैंसिल आउट हो गया तो R क्यूब बचेगा ना। हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट लो। तो ये तो हो गया बेटा फील्ड का कैलकुलेशन। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल का कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल। तो पोटेंशियल में के कैलकुलेशन में प्लस पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन नहीं आता, बाकी सब कुछ आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा भाई, है ना। पोटेंशियल सीधे सीधे क्या करते हैं हम, पोटेंशियल को ऐड करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। दिस इज पेज नंबर 7। पोटेंशियल को हम लोग ऐड करते हैं सीधे सीधे, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज एक्सियल लाइन। तो चलो लिखते हैं भाई। सो देयरफॉर net potential at A given by VA equals to V plus V minus। V plus का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, और V माइनस का मतलब हो गया माइनस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो वैल्यू ये आ जाएगी K Q डिवाइडेड बाय R माइनस A प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाय R प्लस A, है ना। मैं यहाँ पे एक बार और फार्मूला रिकॉल करा दूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से R डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। और पॉजिटिव चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितनी होती है, KQ अपॉन R। पोटेंशियल में KQ बाई R होता है पॉइंट चार्ज के लिए, और फील्ड में क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल का ये आ गया फार्मूला, नेट पोटेंशियल। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे मैंने KQ कॉमन निकाल दिया, तो एलसीएम हो गया R माइनस ए एंड R प्लस ए, ठीक है। सो नाउ इट इज R प्लस ए माइनस ऑफ R माइनस ए। सॉल्व करने पे हो गया KQ, R कैंसिल हो जाएगा, 2A बचेगा, और डिनोमिनेटर हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो वापिस से पोटेंशियल का फार्मूला हो गया KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और फिर से कंडीशन लगा दें, इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू R स्क्वायर।
So potential at any point on axial position will be Kp upon r square. ये बेटा पोटेंशियल का फार्मूला है एक्सियल पोजीशन पे। कोई डाउट कैलकुलेशन पे? कोई डाउट पोटेंशियल के? देख लो कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या? देखो जल्दी से फिर बताओ। कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या? हेलो